हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायटाइज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो हमारा आज का टाइप है प्रॉफिट लॉस में, कि जब दो वस्तुओं को बेचा जाता है और उसमें एक वस्तु पे प्रॉफिट होती है, दूसरी वस्तु पे लॉस होता है, तो इस प्रकार से दुकानदार को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आपको कैसे पता करना है इसमें, तो उस प्रश्न को देखेंगे और देखकर अच्छी तरह से समझ कर बनाएंगे। बनाने के बाद आप बुक को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न में जो एसपी दिया जाएगा, आपको सेलिंग प्राइस दिया जाएगा कि प्रत्येक को हमने 990 में बेच रहा हूँ, यानी कि जो दो वस्तु है दोनों वस्तुओं को 990 में बेच रहे हैं। तो पहले वस्तुओं पे 10% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा और दूसरे वस्तुओं पे 10% का हानि देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रश्न में। तो क्या होगा कि इसमें अगर ऐसे प्रश्न दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि कितने % की हानि हुई है या प्रॉफिट हुई है, तो आपको क्या करना है इसमें, जब भी ऐसे बात किया जाएगा सेलिंग प्राइस देकर और प्रॉफिट लॉस भी दिया हो और प्रश्न में आंसर भी जो ऑप्शन में दिया जाएगा वो परसेंटेज में ही दिया हो कि कितने % की हानि या प्रॉफिट हुआ है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे आप, तो 10% की प्रॉफिट 10 और माइनस 10% की लॉस हुआ, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 10 × 10 करेंगे। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे 10 से ये 10 चला जाएगा तो आ जाएगा -1। और ये -1 क्या दिखाता है, 1% की हानि तो दिखाता है। तो यहाँ पर 1% का दुकानदार को हानि होगा। ये हुआ पहला तरीका बनाने का, ये शॉर्ट मेथड है, इसमें सेलिंग प्राइस का कोई रोल नहीं था। दूसरा तरीका है कि अगर सेलिंग प्राइस को रोल में लेना है, इसको सेलिंग प्राइस को भी अगर लेकर चलना है, तो क्या करेंगे, तो पहले वस्तुओं को 10% के अगर प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो 110% पे बेचा होगा, 110% पे ही बेचा होगा, ये 990 रुपया होगा। तो 100% पहले वाले का निकालेंगे, क्योंकि पहले वाला सीपी कितना है, तो पहले वाले का हम खरीदे थे 11 से जाएगा ये 9 बार में, और ये 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई जाएगा तो आ जाएगा 900। तो मतलब जो पहले वाला का जो क्रय मूल्य है वो 900 रुपये है। बात करते हैं कि दूसरे वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जा रहा है। ये दूसरे वस्तु है जो उसको 10% हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब 90% में बेचा जा रहा है, और 90% ये 990 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका जब सीपी निकालेंगे तो आ जाएगा हमें 1100। तो ये दूसरा सीपी आ गया हमारे पास, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। तो इसका मतलब दोनों वस्तुओं का हमने खरीदा कितना में था, 2000 में, क्योंकि 900 में पहले वस्तुओं को और दूसरे वस्तु को 1100 में खरीदा था। तो इस प्रकार से 2000 में हमने दोनों वस्तुओं को खरीदा था, और यहाँ पे दोनों वस्तुओं को हमने बेचा कितना में था, तो आ जाएगा 0 और इधर 8 9 1980 रुपये में, 1980 रुपीज़ में बेचा था। दोनों वस्तुओं को खरीदा था 2000 में, बेच रहे हैं 1980 रुपये में। 20 रुपये के लॉस हो रही है, तो 20 रुपये का लॉस, और ये 20 रुपये का लॉस जो हो गया वो क्रय मूल्य पर होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमारे पास 2000 है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 00 से ये 00 जाएगा, और ये 20 से एक बार में जाएगा, मतलब 1% का हानि। यहाँ भी 1% का हानि निकला था सक्सेसिव के माध्यम से, और यहाँ पर जो प्रोसेस के माध्यम से अगर देखा जाए तो 1% का हानि यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं परसेंटेज पूछा जाए तो 1% का हानि, और अगर पैसा पूछा जाए कि कितने रुपए का हानि हुआ तो 20 रुपये का हानि हुआ। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीके से आंसर आप दे सकते हैं। तो आइए, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न की ओर देखते हैं कैसे है इसका प्रश्न। तो हमारे पास पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि एक कार और एक जीप को बेचा जाता है 2,40,000 में। मतलब कि कार है और जीप है, इसको बेचे हमने 2,40,000 में, और इसको भी बेचे 2,40,000 में, ठीक है, 2,40,000 में बेचे। कार पे जो हो रही है वो 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस, और जीप पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। जब दोनों का प्राइस अगर सेम हो तो सक्सेसिव माध्यम से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज अगर बताना हो तो हम अगर परसेंटेज में बात करें कि कितने % का लॉस हुआ या हानि हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो सक्सेसिव अगर लगाएंगे तो 20% -20 और -20 × 20 जब करेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा को, तो ये 20 से ये 20 जाएगा, तो मतलब -4, मतलब 4% का ये लॉस दिख रहा है। यहाँ पे 4% का लॉस दिख रहा है, मतलब कि 4% अगर लॉस दिख रहा है तो 96% में हमने वस्तु को बेचा है,
सीधी बात है कि 96% में हम दोनों वस्तुओं को बेच दिए हैं, और दोनों वस्तु है कितना, 2,40,000 इंटू 2, क्योंकि एक वस्तुओं को इतना में खरीदे हैं, एक वस्तुओं को इतना में खरीदे तो दो वस्तुओं को इतने में खरीदेंगे। तो 100% तो निकालना नहीं है, क्रय मूल्य तो निकालना नहीं है, पैसा पूछा जा रहा है कि कितने रुपीज़ की हानि हुई है, तो हानि तो 4% की हुई है ना, तो यहाँ पर 4% ही हम निकालेंगे। अगर 100% निकालते तो क्रय मूल्य निकलता है यहाँ पे, तो 4% निकालेंगे तो ये जाएगा 24 से जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा 24 से 1 बार में, और इधर 10,000, फिर ये 4 से जाएगा तो ये 2500, अब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4, तो 2500 इंटू 4 इंटू 2 जब करेंगे तो आ जाएगा 20,000। 20,000 का क्या आया, लॉस देखने को मिलेगा इस व्यापार में, दुकानदार को 20,000 का लॉस होगा, और परसेंटेज में बात करें तो 4% का लॉस होगा। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक और तरीका है जिसको आप बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, तो पहला तरीका तो सक्सेसिव के माध्यम से, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका आप क्रय मूल्य निकाल कर आप पता करेंगे इसको। तो कैसे निकालेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, इसमें दोनों का क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य पता करना जरूरी है। तो 20% का अगर लॉस हुआ तो 80% में बेचे हैं इसको, तो 100% निकालेंगे क्रय मूल्य, तो 1 0 से ये 1 0 जाएगा, और 8 से जाएगा तो ये 3, और ये 3 0 इधर है, और ये 2 0 इधर, मतलब 3 लाख। कार का जो क्रय मूल्य था वो 3 लाख था, और बेचे हमने 2,40,000 में, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो 120 में बेचे होंगे, और 2,40,000, तो 100% निकालेंगे इसका, तो 1 0 से ये 1 0 जाएगा, और 12 से जब काटेंगे तो ये 2,000 इधर, और ये 2, मतलब 2 लाख, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 लाख, 3 लाख इधर, 2 लाख इधर। टोटल हमने खरीदा कितना में था, मतलब मेरा जो कॉस्ट लगा था वो टोटल 5 लाख लगा था, टोटल 5 लाख लगा था। हमने बेचा कितना में था, 2,40,000 यहाँ और 2,40,000 यहाँ, मतलब कि 4,80,000 इतने में हमने बेच दिया दोनों को, और क्रय मूल्य हमारे पास इतना था और सेलिंग प्राइस ये था, तो लॉस दिख रहा है ना 20,000 का, 20,000 का लॉस दिख रहा है। और इस प्रकार से जो लॉस दिख रहा है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो तीनों मेथड से आपको समझ में आ गए होंगे, आपको जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से आप इसको बनाएं, आंसर आपका 20,000 ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन के दर से 2 मशीनें बेचता है, मतलब 2 मशीन है उसके पास, और दोनों मशीन को बेचता है 396 में, और इसको भी बेच दिया 396 में। 2 मशीन था, एक पे क्या हुआ, इसको 10% का प्रॉफिट हुआ, और दूसरे पे 10% का लॉस देखने को मिला। तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, परसेंटेज पूछा जा रहा है, कितने % का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ वो पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस सेलिंग प्राइस का कोई मतलब नहीं है, सीधा आप सक्सेसिव पे आए और सक्सेसिव से निकाले। 10% का प्रॉफिट माइनस 10 प्लस माइनस माइनस ऐसे करेंगे, फिर इसको जैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1। -1 क्या दिखाता है, 1% का लॉस दिखाता है, और 1% का जो लॉस दिखाता है हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप अगर मेथड से चलना चाहें तो फिर 10% का प्रॉफिट है तो आप ऐसे करेंगे, 110 बराबर 396, क्योंकि 110% में बेच रहे हैं तो 396 है, तो 100% जब निकालेंगे तो ये पहला सीपी निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप निकालेंगे दूसरा 90% बराबर 396, फिर इसका 100% निकालेंगे तो ये दूसरा सीपी निकल जाएगा। दोनों सीपी आप जो ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमने कॉस्ट कितना लगाया था और यहाँ पर दोनों का कॉस्ट कितना में हमने बेचा। उसके बाद आप लाभ हानि जो भी निकालना हो निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न हमारा कॉस्ट प्राइस पे है, जिसमें लिखा गया कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े खरीदे 19,500 में।
2 घोड़े खरीदे हैं 19,500 में। अब इसमें ये तय करना है कि पहला घोड़ा कितने में खरीदा और दूसरे घोड़ा कितने में खरीदा है, क्योंकि इसमें दोनों घोड़े का प्राइस आपको इंक्लूड करके दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि दोनों घोड़े का क्रय मूल्य आपको खुद यहीं पर तय कर लेना है कि पहला घोड़ा कितने में है और दूसरा घोड़ा कितने में खरीदा गया। तो मान लेते हैं कि पहला घोड़ा अगर x रुपीज़ में खरीदा गया होगा तो दूसरा घोड़ा 19,500 में से अगर x घटा लेंगे तो ये दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हमारे पास ये पहला घोड़ा है और ये दूसरा घोड़ा का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या किया गया है कि एक घोड़े को उसने 20% के हानि पर बेचा है। तो मान लेते हैं इस घोड़े को 20% के हानि पर बेच दिया है, तो x का 20% मतलब 80% में बेचा होगा। 20% का अगर हानि पर बेच रहा है तो वो 80% में बेचा होगा पहले घोड़े को। दूसरे घोड़े को 15% के लाभ पर बेचा है, तो दूसरा घोड़ा ये है और 15% के लाभ पे बेच रहा है तो 115%। फिर बोला है दोनों घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है और विक्रय मूल्य दोनों का समान है। तो मतलब ये जो जितना में ये बिक रहा है उतना में ये भी बेचा जा रहा है, तो मतलब दोनों बराबर है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। दोनों बराबर है तो ये 100 से तो 100 पहले ही चला गया और 5 से काटेंगे तो ये 16 बार में और ये 5 से जाएगा तो ये 23 बार में। तो आएगा कितना, 16x बराबर इधर 19,500 में 23 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेते हैं इसको 23 से, तो आ जाएगा 5, इधर 8, 4,48,500। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,48,500 माइनस 23x। उसके बाद ये 23 इधर आ जाएगा ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 39x बराबर 448500। कटने वाला होगा ये 3 से कट जाएगा ये 13 बार में और ये 3 से जाएगा तो 14 होती है 42, 2, 9, 1, 5, 00 एक बार में और इधर बच गया 1, फिर 1, 6, 5, 00। मतलब x का मान कितना आ गया 11,500। जहाँ भी x होगा वहाँ पर 11,500 होगा। तो मतलब पहले जो घोड़े है उसका दाम 11,500 है, तो दूसरा घोड़े का दाम 19,500 में से घटा लेंगे। तो 8,000। दूसरा जो घोड़े का दाम है ये 8,000 है और यहाँ पे ये आ गया 11,500। अब पूछा क्या गया था यहाँ पे प्रश्न में, दोनों घोड़े का क्रय मूल्य बताया। तो दोनों घोड़े का क्रय मूल्य यहाँ है 11,500 और 8,000। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। करना कैसे था आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, अगर नहीं समझ आया तो इसको वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लें। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर और चौथा प्रश्न हमारा जिसमें लिखा है एक्स ने 2 वस्तुओं को बेचा 4,000 रुपये में प्रति वस्तु को। मतलब पहले वस्तुओं को भी 4,000 में बेचा और दूसरे वस्तुओं को भी 4,000 में बेचा। ये सेलिंग प्राइस है। फिर बोला रहा कि जब इसको बेचा गया तो इससे ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ। तो ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ कहने का क्या मतलब कि हमने अगर कॉस्ट प्राइस मतलब 200 में अगर हम कोई वस्तु खरीदे हैं और अगर हम 200 में उस वस्तु को बेच दिए तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि हमने जितना में खरीदा है उतना ही में अगर किसी को दूसरे को अगर दे देंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट करना हो तो इससे बढ़ा के बेचना होगा और लॉस करना हो तो इसको इस प्राइस से डाउन प्राइस में बेचना होगा ताकि लॉस हो जाए। और इतने ही में अगर बेच देंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो यहाँ पर वही बात बोला जा रहा है कि ना लाभ हो और ना हानि हो। तो मतलब जब ना लाभ हो ना हानि हो मतलब क्रय मूल्य पर ही बेचना है। तो मतलब ये जो दोनों वस्तु जो बेच रहे हैं वो क्रय मूल्य पे होगा, क्योंकि 4,000 में यहाँ बेचे हैं और 4,000 में यहाँ, मतलब कि टोटल हमने जो बेचा है वो 8,000 में बेचे हैं। दोनों सामान को बेचे हैं तो 8,000 रुपये हुआ और ये 8,000 हमारा क्या है क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य होगा क्योंकि ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। तो बोला गया है इसमें कि 25% के लाभ पर पहली वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो ये 125% में बेचा जा रहा होगा। तो जब इसका सीपी कॉस्ट प्राइस पता करेंगे तो कितना होगा, ये 25 से जाएगा 5 बार में, 25 से जाएगा ये 4 बार में, 5 से जाएगा ये 800 बार में, 4 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा पहले का जो क्रय मूल्य है वो
₹3200 है। अब दूसरे वस्तुओं को बेचना है, पहली वस्तु तो बिक चुका है, दूसरी वस्तु को बेचना है और टोटल बेचने के बाद हमें ₹8000 आना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है। तो पहला तो क्रय मूल्य पता है कि ₹3200 है, दूसरे को कितना में बेचेंगे ताकि वो 8000 के करीब में पहुंच जाए। तो दूसरे को क्या करेंगे, 8000 में से जब माइनस करेंगे 3200 को, तो आ जाएगा हमारे पास 4800। मतलब दूसरे वस्तुओं को हम अगर 4800 में बेचते हैं, 4800 में अगर हम दूसरे वस्तुओं को बेचते हैं तो हमारा जो आ जाएगा वो 8000 आ जाएगा, क्योंकि 3200 और 4800 मिलकर 8000 बनेगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेचने की बात है। लेकिन हमने बेचना तो 4000 में है, 4800 में कैसे बेचोगे? 4800 में तो बेच नहीं पाओगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 4000 है। तो हम क्या करेंगे, 4800 में नहीं बेचना है तो फिर 800 रुपये का कमी करेंगे, यही 800 रुपये का लॉस करना पड़ेगा हमें। तो ये 800 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि 4000 में बेचना है तो 800 का कमी करना पड़ेगा। और ये कमी किस पे कर रहे हैं, इस 4800 पर ही तो कर रहे हैं। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 00 से ये 00 जाएगा, 8 से काटेंगे तो 6 बार में, और 8 से जाएगा ये 100 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, और 2 से जाएगा ये 50 बार में। तो हमारे पास आया कितना, 50/3। इसको लिखते कैसे हैं, 16 सही 2/3%। इतने का अगर लॉस करके बेचेंगे तब जाके ये 8000 होगा, और ना लाभ होगा और ना हानि होगा। सी इसका सही आंसर है कि 16 सही 2/3, मतलब 50/3% का लॉस करके जब आप बेचेंगे वस्तु को तो क्या होगा कि ना लाभ होगा और ना हानि होगा। और आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे, और हमारा आज का लास्ट प्रश्न जो है वो होमवर्क में रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में ज़रूर डालें, और बुक से ज़रूर आप प्रश्न को बनाएं, क्योंकि बुक नहीं तो फिर ये प्रैक्टिस नहीं, और उस पर आपको खुद से बुक से बनाना है, क्योंकि बुक से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इससे पहले मैंने जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे जो आपको वीडियो बनाया था वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।